हेलो, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान, करंटली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट मैमसी न्यू दिल्ली। आज कुछ बातें डिस्कस करनी है आपसे जो मेरी स्ट्रेटजी से रिलेटेड हैं। जैसे कि मेरे पास डाउट्स आए और मेरे पास डिमांड आई जिन वीडियोस की, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ये टॉपिक चूज़ करा है, जिसमें मैं अपनी सारी गलतियाँ आपसे बताऊँगा और सारे आपको मतलब तरीके बताऊँगा कि किस तरीके से सीढ़ी वो चढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो नीट की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको माहौल बनाना पड़ता है, अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है, अपना एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है कि आपको लगे कि हाँ, मैं नीट की तैयारी ही कर रहा हूँ। उसके लिए आपको जो इंस्टाग्राम चलाते हो आप टेलीग्राम चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप चैटिंग करते हो, जो भी करते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, तो ये सब आपको आपको बंद करना पड़ेगा और सारी डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा और सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए मतलब आप थोड़ा बहुत फ़न कर सकते हो जो फ्रेंड्स के साथ होता है, लेकिन जो फालतू का इंस्टाग्राम चलाना होता है जिसमें ना कुछ आउटकम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और आप अपने कोई ऐसा कमरा बना लीजिए या ऐसी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिल पाए वो पूरा स्टडी से रिलेटेड। क्योंकि घर में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ रहता था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। घर में बहुत सारे लोग हैं तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से आप कहीं और भी जा सकते हैं, मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं कोई सी, या फिर जो जैसा भी आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं आप। और सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है कि आपको क्लासेस प्रॉपर लेनी पड़ती हैं। नीट की तैयारी कर रहे हो आप, तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आपको बैकलॉग नहीं आने देना है अपने ऊपर, क्योंकि बैकलॉग सिर्फ और सिर्फ बर्डन बनाता है और सिर्फ डिमोटिवेशन का काम करता है, और मतलब उसमें अच्छाई तो है ही नहीं और बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। तो आप जल्द से जल्द, अगर आपका बैकलॉग है तो जल्द से जल्द उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए आप भी। और जहाँ भी आप जा रहे हैं क्लास लेने, ऑफलाइन जा रहे हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उसमें आप एक तरीका इख्तियार कीजिए, मतलब कि आप जो आपका रेगुलर चल रहा है उससे उस पर भी कोई अफेक्ट ना पड़े और जो बैकलॉग है आपका वो भी क्लियर हो जाए। मतलब जैसे कि आज जो भी टॉपिक चल रहा है, आज के आप क्लास लो, आज के आप पूरे नोट्स बनाओ, आज के पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो टाइम आपको आज देना था वो आप टाइम पूरा दोगे, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बैकलॉग को देना पड़ेगा आपको। ये बात आप अपनी याद रखिए, क्योंकि अगर आप 8 घंटे 10 घंटे दिन के निकाल रहे हो अपनी स्टडी के लिए, तो उसमें बैकलॉग को मत इंक्लूड करो, बैकलॉग को एक्स्ट्रा इंक्लूड करो। मतलब कुछ दिनों के लिए 1 घंटा कम सो लो यार, 1 घंटा कम सो के कुछ दिनों में बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 घंटा ज़्यादा सो लेना, आपको बेनिफिट ही मिलेगा इससे। क्योंकि यार देखो, शुरू में बैकलॉग छोटा छोटा लगता है लेकिन बाद में जाके बहुत तंग करता है बैकलॉग। ये तो जल्द से जल्द, ये कीड़ा है एक तरीके से, इससे दूर रहो, इसको मतलब मार दो जल्द से जल्द। और सेकंड जो आता है वो आता है कि मतलब अच्छा, कुछ मेरे पास मैसेजेस आए कि मैंने जैसे ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं है उससे। तो देखो भाई, मैंने 11th अपनी 12th और अपना फर्स्ट ड्रॉप सारा ऑफलाइन से करा है, और सेकंड ड्रॉप में भी मैंने ऑनलाइन बैच सिर्फ और सिर्फ इसीलिए परचेज़ करा था क्योंकि ताकि वो बैक सपोर्ट रहे, एक बैक सपोर्ट रहता है ऑनलाइन बैच का, क्योंकि सस्ता भी था पीडब्ल्यू का, तो वो बैक सपोर्ट के लिए अच्छा रहता है आपको। मतलब जब भी कुछ टॉपिक में छोटा मोटा डाउट है तो वो आप उससे क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर शुरू से ही आप बात करो ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन पढ़ने में शुरू से ही अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे 11th के स्टूडेंट्स हैं, कुछ 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरे पास क्वायरीज आई, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ो तो बेहतर है 11th 12th अपीयरिंग में। क्योंकि जो ऑनलाइन का काम होता है ना, देखो यार, ऑनलाइन के सिलेक्शन आपको दिखते हैं, इतने दिख रहे हैं, लेकिन असल में वो ऑनलाइन के इतने सिलेक्शन होते नहीं है। असल में ऑफलाइन के ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। वो मतलब ऑनलाइन के होते हैं लेकिन ज़्यादातर उसमें सिर्फ वही वाले होते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ बैक सपोर्ट लिया था उसका, और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ऑनलाइन वाले वो इसी टाइप के होते हैं। कुछ मतलब ऑफलाइन उनकी चल रही होती है, ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ उनका नाम आता है क्योंकि उन्होंने बैक सपोर्ट के लिए बैच परचेज़ कर रखा था। तो वैसे ऑनलाइन में भी कोई बुराई है नहीं, अगर आप ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बस दिक्कत यहाँ पर आती है कि आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं, और उसको भी मेरे ख्याल से इम्प्रूव कर रही है ऐप जो है आपके
सारे बैचेस सारी जो टीम्स हैं वो उसको इम्प्रूव कर रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप कर सकते हो, उसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑफ़लाइन अगर आप कर रहे हो तो ऑफ़लाइन छोड़ के ऑनलाइन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑफ़लाइन ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन से। उसके बाद जो आ जाते हैं, उसके बाद एक पॉइंट आता है जो आता है नोट्स का, क्योंकि नोट्स के लिए मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि नोट्स जो हैं काफ़ी लंबे बन रहे हैं हमारे, उनको रिवाइज़ कैसे करेंगे। तो देखो नोट्स, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। जैसे नोट्स आप क्लास में जो सर लिखवा रहे हैं क्लास में, आपको सारे का सारा लिखना पड़ेगा एज इट इज़, और उसको पूरा का पूरा रिवाइज़ भी करना पड़ेगा शुरू में। तो जब आप पूरे के पूरे नोट्स बनाओगे ना, तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। जब आप, जैसे इसका रिवाइज़ करने का तरीका ये हो जाएगा कि जैसे आपने आज लेक्चर लिए, लेक्चर के नोट्स बनाए, नोट्स फिर घर पर आकर आप फिर से रिवाइज़ करो ना उस नोट्स को, फिर लेक्चर में आके आज मैंने क्या क्या पढ़ा, आज के क्वेश्चंस आप फिर से लगाओ, और जिन क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उनको मार्क कर दो। फिर नेक्स्ट डे जब क्लास लेने जाओ, उससे पहले लास्ट डे के अपने लेक्चर फिर से देख लो, लेक्चर के नोट्स कि क्या क्या पढ़ा था मैंने लास्ट डे। तो उससे जो है आपको मतलब रिवीजन आपका बहुत हो जाए। ये रिवीजन हो गया, इसमें अब आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है अब उस चैप्टर के लिए। अब जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के पूरे नोट्स फिर से रिवाइज़ कर लो एक बार, तो उससे आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सारे, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही, तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो साथ साथ, उसमें जब आप फंस रहे हो तो उनको मार्क करते रहो, उनको बार बार लगाते रहो। जब भी आपको खाली टाइम मिले तो उनको फिर से देख लिया आपने, जब रिवीजन कर रहे हो आप उस चैप्टर का तो फिर से देख लिया उन क्वेश्चंस को। ये होते हैं, ठीक है। और जो नोट्स आपने बनाए लॉन्ग वाले, उनको शुरू में आपने फुल रिवाइज़ कराए। अब उसके बाद जब आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी टेस्ट में वो चैप्टर आ रहा है, तो उसके लिए आप फिर से पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए उसको फिर से रिवाइज़ कर रहे हो। तो रिवाइज़ करने के लिए अब आपको पूरा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर लेना, उनके मेन पॉइंट्स को सिर्फ रिवाइज़ करना फिर से, और वो चीज़ें जो आप भूल रहे हो सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज़ करना फिर से, है नहीं। और जिन क्वेश्चंस में आप फंसे थे उनको फिर से रिवाइज़ करना, पूरे के पूरे नोट्स फिर बाद में रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसी लॉन्ग नोट्स से आपके शॉर्ट नोट्स बन गए, या आपने हाईलाइट कर दिया, या तो आप उन हाईलाइट्स पॉइंट्स को कहीं और भी लिख सकते हो, या फिर उसी लॉन्ग नोट्स में आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू एज अ शॉर्ट नोट्स आप उसमें से पढ़ सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हाईलाइट वाला पोर्शन पढ़ लो तो ईजी हो गया ये सारा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और एक चीज़ और जिसमें बात करनी थी मुझे टेस्ट सीरीज़ की, तो वो थी टेस्ट सीरीज़। अब टेस्ट सीरीज़ यार शुरू से टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। आप डे 1 से जब आप तैयारी कर रहे हो, तो डे 1 से आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट की पंक्चुअलिटी रखो, क्योंकि देखो टेस्ट ही होता है जो हमें पता लगाता है, हमें पता देता है कि यार हम कहाँ पर हैं, कहाँ कितनी गाड़ी आगे बढ़ी है। आप टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो सही से देने के बाद। टेस्ट जो होते हैं, देखो यार, नंबर देखने के लिए नहीं होते टेस्ट्स होते हैं टेस्ट को एनालाइज करने के लिए कि आपने क्वेश्चन पेपर में क्या क्या करा है, आप क्या कर आए हो और क्या छोड़ कर आए हो, और छोड़कर क्यों आए हो, और क्या गलत हुआ है तो गलत क्यों हुआ है वो। और जो नाम मार्क्स देखने वाला टेस्ट होता है वो तो एक ही होता है, नीट, जो कि सबको पता ही है। जो ये वाले टेस्ट होते हैं ना, जो जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनालाइजेशन के लिए होते हैं कि आप एनालाइज करो उसको, अपनी गलतियाँ ढूंढो और उन गलतियों को ख़त्म करो। आप जैसे टेस्ट देकर आए हो, हर हफ्ते अपना अपना टेस्ट रखो, चाहे ऑनलाइन रखो चाहे ऑफलाइन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी सही है, ऑफलाइन भी सही है, आप कैसे मर्जी दे सकते हो टेस्ट। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि ऑफलाइन टेस्ट मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगे, क्योंकि वहाँ पर माहौल उस टाइप का मिलता है, एग्ज़ाम हॉल वाला माहौल मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ की कुछ गलतियाँ ज़्यादा कम होने की आशंका रहती है। तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आप बाद में भी कर सकते हो, शुरू से भी लेके चल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बाद में भी निकलती हैं और शुरू में भी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ मैंने अगर एलन की ज्वाइन करी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एलन ही बेस्ट है। आप जो आपको पास है, जो आपके पास में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ उसमें गलतियाँ नहीं हैं, उसमें कुछ एरर ज़्यादा नहीं है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई उसमें ख़राबी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे मैं जाता था ना टेस्ट सीरीज देने, तो दूर पड़ता था काफ़ी, तो संडे मेरा पूरा वेस्ट जाता था। अगर पास में होता तो फिर वो संडे भी बचता, उसमें मैं और भी चीज़ें करता, तो उससे टाइम मैनेज आपका हो सकता है। उसमें बैकलॉग निपटा लो, अपना रिवीजन कर लो अगले चैप्टर का, तो इस तरीके से आप टाइम भी बचा सकते हो वहाँ। अगर आप अपने करीब में ही टेस्ट सीरीज़ कोई सी ढूंढ लो, तो सिर्फ जैसे मैंने एलन की लिए, तो आप भी एलन की लो, ये सोच के कि सिर्फ मेरी वजह से, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। टेस्ट सीरीज़
आप कहीं की भी दो, लेकिन टेस्ट पंक्चुअलिटी के साथ दो, हर हफ्ते टेस्ट दो, उस टेस्ट को एनालाइज करो कि मैंने गलतियाँ कहाँ करी हैं, ठीक है। ये तो सारी बातें हैं जो बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, और ये बातें सबको पता भी होती हैं। सिर्फ यही चीज़ बातें हैं जो सब भी यही बोल रहे हैं, बाकी सब भी यार जो भी वीडियो बना रहे हैं। तो बात कुछ आपसे करनी थी मुझे ये कि देखो, अब अगस्त भी ख़त्म होने वाला है, मतलब 20 अगस्त 21 अगस्त डेट आ चुकी है, और मई से पेपर हो चुका है, उसके बाद से तैयारी, जून से रिज़ल्ट आ चुका है, जुलाई अगस्त 2 महीने तैयारी करते हुए भी हो गए हैं तुम्हें। और अभी तुम अगर वीडियो ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे दूसरों की कि यार किस तरीके से मैं अपना तरीका ढूंढूं, किस तरीके से मुझे पढ़ना है, तो भाई ये गलत कर रहे हो तुम। क्योंकि देखो, साफ बात बताता हूँ, मैं और ना वो जो लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो लास्ट ईयर कुछ ऐसी वीडियो की तलाश में थे जिस तरीके की वीडियो में आप तलाश कर रहे हो। क्योंकि 100% मैं बता देता हूँ, वो बच्चे भी जिनका सिलेक्शन हुआ है जो वीडियो बना रहे हैं, वो भी इस तरीके की वीडियोस लास्ट ईयर नहीं ढूंढ रहे थे जिस तरीके की आप ढूंढ रहे हो वीडियो, जिस तरीके से आप दूसरों की लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हो। देखो, दूसरों की लाइफ से जब मोटिवेशन आप लेते रहोगे ना जब तक, तो दूसरों के पीछे ही रहोगे आप हमेशा। आपको अपनी लाइफ से मोटिवेशन लेना चाहिए, अपने आप को पुश करना चाहिए, तो आप देखोगे कि सबसे आगे आप ही खड़े हुए दिख रहे हो उस टाइम पे। तो मैं यही कहूँगा कि आप फिजूल की ये वीडियोस ढूंढना बंद करो यार, अपनी पढ़ाई पे ध्यान करो। इतना यूट्यूब की वीडियो देखने में टाइम लगा रहे हो, इतना आप अपना बैकलॉग निपटा लो। देखो, 100 तरीके के बच्चे हैं, अगर 100 तरीके की वीडियो बन रही हैं तो 100 स्ट्रेटजीज़ वो अपनी बताएंगे, और आप किसी भी की भी स्ट्रेटजी को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी की स्ट्रेटजी से होगा। हर बंदा अपने आप में यूनिक होता है ना यार, तो आप हर किसी की सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता अलग होती है, हर किसी की स्ट्रेटजीज़ अलग होती है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी करनी है। सबकी स्ट्रेटजीज़ यूनिक होती है, आपकी भी कुछ स्ट्रेटजी यूनिक है, वो आप ढूंढोगे। जब आप खुद ढूंढोगे तो आपको मिलेगी वो। अगर आप दूसरों में अपनी स्ट्रेटजी ढूंढोगे तो यार वो नहीं मिल पाएगी आप पीछे ही रहोगे उनसे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी गलतियां खुद ढूंढनी पड़ेंगी। सिंपल चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जो मैंने आपको बताई हैं, और जो सब लोग आपको बता रहे हैं वही सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप बार बार अब भी वीडियो ढूंढ रहे हैं तो यार देखो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और जो भी डाउट्स हैं, अगर जैसे क्वेश्चंस के डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जैसे वीडियोस मैंने बना दी हैं जिन टॉपिक्स पे, उनको आप देख के ये इनफ है यार। अगर जैसे आपको बैकलॉग क्लियर करना है तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, आप डे में निकालो टाइम। तो आप इस चीज़ को अगर खुद तलाश करोगे ना, जैसे मैंने किसी से नहीं सीखी ये बात कि बैकलॉग कैसे अपना कवर करना है और अपना रिवीजन किस तरीके से करना है, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना कि मैंने किस तरीके से उसके करा। क्योंकि मैं एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, मेरी गलतियाँ हुई मुझसे भी कुछ, तब जाके मैंने अपना बेस्ट तरीका निकाला ना ये। तो आपको भी अपना बेस्ट तरीका निकालना पड़ेगा। आपसे भी गलतियाँ होंगी, आपको गलतियाँ करनी पड़ेंगी, गलतियाँ होंगी तभी तो सुधार होगा ना। आप बैकलॉग आपका रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो आप उसको तरीके ढूंढोगे ना खुद कि किस तरीके से मुझे टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से मुझे बैकलॉग अपना निपटाना है, किस तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन के 2-3 तरीके आप अपनाओगे, उसमें आप चूज़ करोगे कि बेस्ट कौन सा है। हो सकता है आप मिक्स कर दो 3-4 तरीके, उससे आप बेस्ट निकाल दो अपना। तो अपना यूनिक तरीका ढूंढो यार, दूसरों के तरीके मत ढूंढो, और अपनी तैयारी करो। और अपने मोटिवेशन अगर आपको लेना है यार, तो मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढो, मोटिवेशन अपने पेरेंट्स के अंदर ढूंढो। देखो, एट लास्ट आपको प्राउड किसे ही फील कराना है, पेरेंट्स को ही कराना है, तो मोटिवेशन उनसे ही लो। क्योंकि मुझे नहीं लगता जो नीट की तैयारी अभी कर रहे हैं, जो वीडियो ये देख रहे हैं, उसमें 80-90% कोई मैरिड होगा जो अपनी बीवी के लिए, बच्चे के लिए कर रहा होगा। सब पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो यार पेरेंट्स को देखो, उनको देख के मोटिवेशन लाओ, और अपने आप को देखो कि तुमने क्या करा है लास्ट अपनी एकेडमिक्स में, अपनी 10th में, 12th में, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करा है। क्या आप शुरू से ही अपना दूसरों पे निर्भर थे? दूसरों पे निर्भर नहीं थे ना भाई। आप अपना यूनिक वे ढूंढो यार, बस यही कहूँगा मैं। और फालतू की यार फिजूल चीज़ों में आप टाइम मत लगाओ, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और सिर्फ अपना बैकलॉग कवर करो, रिवीजन करो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दबाकर। इधर उधर यूट्यूब पे ना ही फिरो, इंस्टाग्राम ज़्यादा या ना ही यूज़ करो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 साल बाद तुम यूज़ कर लेना, खूब दबा के यूज़ करना, खूब वीडियोस बनाना, खूब वीडियोस देखना, खूब इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना, खूब चैटिंग करना रात भर। लेकिन
अभी कुछ टाइम के लिए इसको स्किप करो यार, अपना 100% दो अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी तैयारी के लिए। चलो अब यहाँ तक आ गए हो तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।